वहीं सिंधु जल संधि पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को तमाचा जड़ा है। इंडिया ने ना सिर्फ उस फैसले को तस्लीम नहीं किया बल्कि वो उस अदालत ही को नहीं मानता। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है, इसीलिए आज भारत की जानिब से इस अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। भारत की वजारत खारजा का कहना है कि हम इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सिरे से मानते ही नहीं है। That is his reason to be, his aggressive posture, especially vis-a-vis पाकिस्तान। ताज मुआहदे को वो नहीं मानते और उन्होंने उसको अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया है। अरे अंकल, जहां आपकी खत्म होती है ना वहां उसकी शुरू होती है। उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि से जुड़े मामले में तथाकथित मध्यस्थता कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक मध्यस्थता न्यायालय का फैसला अब खारिज किया जा चुका है। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, जब सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने कड़ा रुख यहां पर दिखाया था पाकिस्तान पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बार पाकिस्तान का बयान भी सामने आया, लेकिन अब भारत ने करारा जवाब दिया एक बार फिर पाकिस्तान को। भारत थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करता है ना। इमेजिन 5 बड़े डैम जब उनके स्पिलवेज खुलेंगे, पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो पूरे का पूरा डुबो दिया जाएगा। अब वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है, हम देखते हैं अभी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है, और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है कि एक कतरा पानी भी अब रावी के जरिए पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने फैसले को इन्फोर्स करे। उसमें स्टोरेज अलाउड है उनको वही तो मैं कह रहा हूँ, 3.5 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज अलाउड है उनको। और अपने तो सही हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया। ये बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान को खैरात में मिलने वाले पानी को भारत ने रोकने का पूर्णतः मन बना लिया है। तभी तो नागपुर के एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और कहा कि ये जो पानी बेवजह पाकिस्तान चला जा रहा है इसका इस्तेमाल करना सीखो। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान जाने वाले पानी पर काम करके उसे राजस्थान की तरफ मोड़ने का काम किया गया। उनके जीवन को बदलने की ताकत पानी में है और ये पानी अब आपको दिखाना है। आपके गांव में आपको यही काम करना है। लेकिन अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने फैसले को इन्फोर्स कर सके। यानी अदालत ने एक फैसला तो दे दिया लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए उसके पास कोई ताकत या मैकेनिज्म नहीं है। इसीलिए आज भारत की जानिब से इस अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। भारत की वजारत खारजा का कहना है कि हम इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सिरे से मानते ही नहीं है और ये कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला हुआ है, यानी उसको हमने फिलहाल मुंजमद किया हुआ है। और वजह यही है कि जो पहलगाम में अटैक्स हुए थे, दहशतगर्दी का हमला हुआ था गुज़श्ता साल अप्रैल में, और उसके बाद फिर भारत ने सबसे पहला काम ये किया था कि पाकिस्तान के पानी के हवाले से जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 1960 में जिस पर दस्तखत हुए थे उसको अबेंस में डाल दिया, जिस पर आज भी अमल दरामद हो रहा है। यानी इस ट्रीटी के तहत जो पानी के बहाव का डेटा भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता था दरिया सिंध, दरिया झेलम और दरिया चेनाब के हवाले से, वो उसने रोक दिया। इस वक्त भी भारत ये डेटा नहीं शेयर कर रहा। ये डेटा बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए भी और जो आने वाले फ्लड्स हैं उनके हवाले से भी। अब यहाँ पर मामला एक बार तो फिर यानी पाकिस्तान को एक अदालती जंग में तो कुछ फायदा हुआ लेकिन इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारत इस अदालत को या इसके दायरा-ए-कार को या इख्तियार को मानता ही नहीं है, उससे इनकारी है। और भारत ने इसकी जो हियरिंग्स थी उसका भी उसने बायकॉट किया। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। DGISPR ने क्या कहा था, तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब क्या पता क्या कह रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ेंगे तुमसे, तुम हमारा पानी बंद करोगे, सांस नहीं बंद करेंगे। तुम हमारा पानी बंद करोगे, तुम्हारा फेंटा नहीं लगाएंगे, जहाज नहीं गिराएंगे, हम 28वीं तरमीम करेंगे।
अब मुझे बताएं 28वीं तरमीम से भारत का यह मंसूबा रोका जा सकता है? जिस तरह कश्मीर का सौदा इस शख्स ने किया है ना आगे पिछले 3.5-4 सालों में, कि कश्मीर का नाम तक अब नहीं आता पाकिस्तानी मीडिया पे। मीडिया को सख्त पाबंदी है कि आपने कश्मीर की आजादी की बात नहीं करनी, आजादी की जद्दोजहद की बात नहीं करनी। बिल्कुल उसी तरह जैसे इसने फलस्तीन का नाम पाकिस्तानी मीडिया से गायब किया, इसने कहा उनकी आजादी की बात नहीं करनी, जद्दोजहद की बात नहीं करनी। अब ये पाकिस्तान के पानियों का सौदा कर बैठा है और हमें मार के हक की कामयाबी बेच रहा है। सौदा कर बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया ने कब्जा किया है पानी पे, आपके हमारे पानी पे इंडिया ने कब्जा किया है पिछले साल। अब तक ये कब्जा छुड़वा नहीं सका, बल्कि इंडिया डैम बना रहा है और 5 साल में 5 डैम मुकम्मल कर लेगा। और होगा ये कि जब पाकिस्तान में और जब बारिशें वगैरह कम होती हैं और आप दरियाओं के बहाव से और जिस तरह से भी मैनेज करते हैं अपना पानी, उसकी कैपेसिटी इतनी बन जाएगी कि कम पानी के दौरान वो सारा पानी रोक लेगा, इधर खुश्क साली होगी। जब मॉनसून जैसे मौसम में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और वैसे भी सैलाब का खतरा होता है, हमारे दरिया ऑलरेडी भर जाएंगे। जब डैम भर जाएंगे वो अपने सारे डैमों के स्पिलवे खोल देगा और यहां पे सैलाब आएंगे और तारीखी सैलाब आएंगे। अभी तो भारत थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करता है ना, इमेजिन 5 बड़े डैम जब उनके स्पिलवेज खुलेंगे, पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो पूरे का पूरा डुबो दिया जाएगा। इसकी कोई तैयारी नहीं है सिवाय इसके कि आखिर हम 28वीं तरमीम करके ना भारत से जंग लड़ेंगे। कौन सी तरमीमों से जंग लड़ी जाती है? तरमीम हथियार, जो जंग है वो हथियारों से लड़ी जाती है, 28वीं तरमीम से नहीं लड़ी जाती। लेकिन फौज अपना एजेंडा, अपना मकरूह गलीज एजेंडा प्रमोट करने के लिए 28वीं तरमीम को भी हम ये रंग दे दें, ये बयान दिलवा रही है। लेकिन एतराफ तो कर लिया ना कि भारत ने पाकिस्तान के पानी पे कब्जा कर लिया है। हमें अगले 4 साल बाद खुश्कसाली का सामना करना पड़ेगा, हमें बदतरीन सैलाबों का सामना करना पड़ेगा और इस दौरान भारत थोड़ा बहुत तो छेड़खानी करता रहेगा। 4 साल बाद मुकम्मल पानी बंद कर देगा आपका। यहां पे कहत आएगा पाकिस्तान में, अगर ये फेल मार्शल यहीं रहा। मैंने आपसे कहा था ना, हर आने वाला दिन साबित करेगा ये आया नहीं, ये लाया गया है। और बड़ा इस बात पे इतरा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो। पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है, कि एक कतरा पानी भी अब रावी के जरिए पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो भारत अपने उस मुआहदे के ऐन मुताबिक कर रहा है। हमने अपना सारा कुछ उनके हवाले कर दिया था कि हमारे हिस्से में जेलम था, चनाब था और ऑफ कोर्स सिंध था। अब वो चाहे एक बूंद पानी हमें दे या ना दे, वो हमें इससे भी ज्यादा वो उधर से परेशान करे। मतलब है कि जो पानी उसके लिए बेकार है वो भी अगर रोक ले तो वो उस हवाले से हक बजानिब है। लेकिन इंसानी नुक्ता नजर से देखें, बहरहाल ह्यूमन बींग्स तो हम हैं ना, ये ख्याल उस वक्त आना चाहिए था जब पहलू में बैठे हुए अयूब खान हाँ में हाँ मिला रहे थे जवाहरलाल नेहरू की, और जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेट्समैनली काम किया था। पाकिस्तान आके उसने कराची आके एक अहम डेवलपमेंट थी ये अपनी शराइत पर। आप यकीन कीजिए, जिस तरह हमारा टेंटवा दबा के IMF ने अपनी शराइत मनवाई है ना, और ये जो 4 दमड़ियां हमें पकड़ा कर तोड़ दिया है औरंगजेब साहब को। अब इसमें यह कि जो काम IMF ने, मैं कह रहा था, हमसे टेंटवा दबा के करवाया, वो अपनी स्टेट्समैनशिप के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, पुचकार के बजाय इसके कि ललकार के वो करते, इसलिए कि वहां पर बहुत बड़े बड़े स्टेट्समैन थे, कमाल के लोग थे। जवाहरलाल नेहरू ही नहीं मानता, और उससे भी 4 हाथ आगे वल्लभ भाई पटेल, फिर अपना आजाद थे, बहुत लाजवाब लोग थे। ये दौर था अम्बेडकर जैसे लोगों का, बहुत बड़े बड़े लोग थे। दूसरी तरफ बैठा है एक जर्नैल जिसको समझ ही नहीं है, जिसको उसका वकूफ ही नहीं है, कि कहता कि जनाब कलम उठाएं और जरा इनसर्कल कर लें कि हमें कम से कम कोई 1 लाख हेक्टेयर ही दे दे पानी का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।